इसमें कितने प्रिंसिपल है जो टीचर भी है, सारे ही सारे सब लोग पढ़ाते हैं, क्योंकि सर ने जितनी बात की तो बच्चों को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। बच्चों तक अगर वो नहीं जाएगा तो हम अपने विजन में कामयाब नहीं होंगे। अगर वो टीचर नहीं है तो बच्चों तक वो बात पहुंचेगी। तो मैं सर को ये बोलने वाला था या खुसरू भाई को कि नेक्स्ट टाइम आप जब भी प्रोग्राम रखें तो सारे टीचर्स को एक जगह जमा करके और ये क्लास दिलाना चाहिए। कोई ना कोई उनका प्रॉब्लम रहता ही होता है इंसान का, वो आके बच्चों पर गुस्सा उतारते हैं। बहुत से टीचर का अपना प्रॉब्लम होता है, वो अपने प्रॉब्लम को कैसे बच्चों को बताए, मैनेजमेंट से नौकरी निकल जाएगी। एक किस्सा है जोक के हिसाब से, एक मौलाना साहब थे। वो मौलाना साहब, उनकी जुबान थोड़ी टेढ़ी थी, जुबान में थोड़ा टेढ़ा बनता क्लियर नहीं था, तो वो बच्चों को बोलते अलीफ। समझ गए ना, जितने मुस्लिम है एक के सिवा क्या बेटा समझ गई? अलीफ असल लफ्ज है अलीफ, उसका मुंह टेढ़ा है, उसकी जुबान में टेढ़ा है, तो वो बोलते अलीफ। तो बच्चे भी जोर से बोलते अलीफ। अरे तुम लोग का दिमाग खराब हो गया, मेरा जुबान टेढ़ा है, तुम लोग बोलो अड़ी। वो जितना उस्ताद बोलते तो और जोर से बोलते अड़ी। मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं, आज मुझे चिढ़ाते हो तुम लोग। हाँ मैं बोल रहा हूँ, बोलो अड़ी। तो वो ऊपर से और बोलते अड़ी। तो बहुत से टीचरों का खुद अड़ीब होता है, बहुत से टीचर खुद अड़ीब होते हैं और बच्चों को अड़ीब बोलना चाहते हैं। समझ गए नहीं शरा? समझने वाले समझ गए, हम ना समझे हुआ नाड़ी है। अब इसमें से कौन अनाड़ी बनना चाहता है वो अपना हाथ ना उठाए, और जो लोग हाथ उठाएंगे हम समझेंगे वो बहुत ताकतमंद है। दूसरी बात, हम लोग यहाँ बैठे हैं ह्यूमन बीइंग, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। मानव जाति को कुछ देना, उसको अच्छी चीज सिखाना, ये हमारा सबसे बड़ा इबादत है। हमने पूरी रात नमाज पढ़ी, वो मेरा और मेरे अल्लाह के बीच में है, अंधेरे में किसी ने नहीं देखा। कभी आदमी रात भर नमाज पढ़ता है, बीवी भी नहीं देखती। अगर एक इंसान को बनाने की कोशिश की, हमारे कुरान में है कि जिसने दुनिया में पहला खून मर्डर जो हुआ है वो किस्सा है हाबिल और काबिल का, जिसको कुरान ने वो नरेट किया। उसमें दो भाई थे उस जमाने में, एक सुबह को बच्चा पैदा होता, एक शाम को बच्ची पैदा होती। तो आबादी तो नहीं थी, तो उन दोनों की शादी होती थी, और वहीं से फिर वो कुरान ये कहता है कि नस्ल ऐसा बढ़ा इंसानियत। तो एक मर्तबा एक की बीवी जो है वो जिसके बाट में पड़ी, तो वो इतनी खूबसूरत नहीं थी। सेकंड के उसमें जो है वो बहुत खूबसूरत थी। तो इसने बोला नहीं, मैं बाप दादा का कानून नहीं मानता, आदम का कानून नहीं मानता, मैं तो ये खुद सुंदर वाले से ही शादी करूंगा। दोनों में झगड़ा हुआ। तो ये जो जिसको सुंदर चाहिए उसने बोला तू मेरी बात मान ले, मैं तेरा मर्डर कर दूंगा। बोले तू कुछ भी कर, मैं तेरे ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। अल्टीमेटली उसने उसको मर्डर कर दिया। तो इसको कुरान को नरेट करके कुरान ये कहता है कि किसी का जो पहली मर्तबा जमीन के ऊपर खून गिरा, नाक जुल्म का खून गिरा, कयामत तक जब तक ये दुनिया रहेगी, जितने लोग गलत तरीके से किसी का मर्डर करेंगे या गुनाह का काम करेंगे, वो सब उसके हिसाब में लिखा जाएगा। इसी तरीके से किसी ने अगर एक आदमी को अच्छा बनाने की कोशिश की, तो जब तक कयामत रहेगा उसका सवाब भी पुण्य जो है वो इसको मिलता रहेगा, जिसने अच्छा काम किया पहली मर्तबा। तो हम लोग जो टीचर लोग हैं, आप लोग प्रिंसिपल हैं, आप लोगों की जिंदगी, कुरान ये कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान को और जिन्नात को मेरी इबादत, मेरी पूजा के लिए पैदा किया, मेरी श्रद्धा के लिए पैदा किया। तो अब आदमी बोलेगा भाई मैं तो टीचर हूँ, अपने पूरे दिन ड्यूटी करता हूँ, भी बच्चों के साथ भी रहता हूँ, इधर उधर भी रहता हूँ, सब कुछ, तो पूरा दिन 24 घंटा मैं कैसे इबादत करूंगा? तो बोला गया कि उसके ऊपर उसकी नीयत, जो उसने वो काम अच्छा शुरू किया उस वक्त उसकी नीयत क्या थी। उसका नीयत अगर अच्छा था तो उसको पूरा सवाब मिलेगा। तो नीयत अगर इंसानियत बनाने की है, जनरेशन को बनाने की है, इंसानों को समाज में इज्जत दिलाने वाली चीज पढ़ाने की है, एजुकेशन देने की है, तो उसको पूरा का पूरा वो सवाब मिलेगा जो वो दूसरे लोग करेंगे। और इसको जो है वो इबादत का सवाब मिलेगा, मतलब वो उस वक्त अल्लाह की इबादत में है, भगवान की इबादत में है और वो अच्छा काम कर रहा है। हमारे नबी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए कहा कि भविष्य मुअल्लिमन, तो मुझे अल्लाह ताला ने टीचर बना के भेजा, मैं टीचर बना के भेजा गया हूँ दुनिया में, पूरी दुनिया को अच्छी चीजें सिखाने के लिए मुझे दुनिया बना के भेजा। तो हम जो टीचर्स लोग हैं या प्रिंसिपल है जो है, अगर वो समझते हैं
कि हम उनके जगह पे टीचर बना के भेजेंगे और उन्होंने जो अच्छे अच्छे काम किया वो मुझे करना है। उन्होंने इंसानियत को सही रास्ता दिखाया, उन्होंने जुल्म मिटाने की कोशिश की, औरतों के ऊपर जुल्म मिटाने की उन्होंने कोशिश की। ऐसे ऐसे काम किए जो इससे पहले दुनिया ने कभी किया नहीं था, क्योंकि सिविलाइज था ही नहीं, सिविलाइजेशन नहीं था। औरतों के ऊपर जुल्म के खिलाफ उन्होंने बात किया, गुलामी के ऊपर बात किया। बच्चों को वो जो है शर्म से, लड़की घर में पैदा होती उसके लिए जाके मिट्टी में जिंदा दफन करते थे, इसलिए कि कल मेरा कोई दामाद बनेगा, मुझे शर्म आई। ये सब चीजों को इस्लाम ने खत्म, उन्होंने खत्म किया। तो हम लोग, आप लोग में छोटे से मिसाल है, जो टीचर्स हैं इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, एक जनरेशन को बनाने की, इंसानियत का मैसेज देने की। ये कैसा बनेगा? हदीस में है जो हमारे प्रोफेट साहब कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिसने कोई अच्छी मिसाल, एग्जाम्पल कायम किया दुनिया में, उसको जिसने उसके ऊपर अमल किया तो क़यामत तक उसको सवाब मिलेगा। बच्चे को अगर उसने नेक बनाया, एक बच्चे को नेक बनाया बाप ने, माँ बाप ने मिलकर, तो जब तक वो काम अच्छा करेगा फिर वो दूसरे को बनाएगा, फिर वो तीसरे को बनाएगा। इस तरीके से दुनिया चलती रहेगी। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन जो बीच में मैं आया, जो मेरा रोल था वो मैंने अच्छा कर दिया, अच्छे लोग बना दिए, इंसान बना दिया मैंने, तो वो क़यामत तक मेरे सवाब में लिखा जाएगा। तो बहुत से बच्चे जो है वो पढ़ने ही नहीं चाहते, तो अच्छी जमीन पे हल कर लेना तो बहुत आसान है, समझ गए? अच्छी जमीन पे, खेत पे हल कर लेना। पहाड़ी जंगल में जाके जहाँ उसका वो एनवायरमेंट नहीं है, वो मैसेज नहीं है, वहां जाके आपको कुछ करना तो आपका कमाल है। एक टीचर का काम क्या है? टीचर का काम यही है कि एक जो मूर्ति बनाता है उसका काम क्या है? मिट्टी है, भीगा हुआ मिट्टी है, एक उससे जो है मूर्ति बनाता है, खूबसूरत से खूबसूरत मूर्ति, एक उससे तलवार बनाता है, एक उससे और बंदूक बनाता है, एक AK-47 बना लेता है। तो बनाने वाले के ऊपर है। इसमें नॉर्मल आपने बच्चों को बनाया तो कोई कमाल की बात नहीं है। आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आपका कंट्रीब्यूशन उसी में है, आपने बिगड़े हुए बच्चों को बनाया। जो बच्चा बिगड़ रहा है उसमें आपको पेशेंट की जरूरत है, उसमें आपको सेक्रीफाइस की जरूरत है, कुर्बानी की जरूरत है, उसको लाड प्यार की जरूरत है। उसके ऊपर आपका जो हुनर अल्लाह ने ऊपर से दिया है उसको दिखाने का आपको एक चैलेंजिंग, जो मैं कहता हूँ हमेशा, तो मुझे नॉर्मल केस लाके मत दो, चैलेंजिंग कोई जॉब होगा तो मेरे लिए लेके आओ। कि मैं समझता हूँ मेरे अंदर वो पेशेंट है, वो गाली देता रहेगा मैं हंसता रहूंगा, वो बुराई करता रहेगा मैं हंसता रहूंगा। एक दिन तो किसी ने कहा था ना, हम माँ बाप करते हैं और आप शटअप करते हैं, है ना? हम माँ बाप करते हैं और आप शटअप करते हो। शटअप करने वाला एक दिन थक जाएगा, he will surrender। जब आपके कैरेक्टर को देखेगा, अल्लाह का रसूल फरमाते हैं कि मुझे पूरी दुनिया में कैरेक्टर का जो सबसे बुलंद पाया उसको पहुंचाने के लिए मुझे भेजा गया। टीचर का काम क्या है? बेस्ट जो हो सकती वहां तक आपको पहुंचाने के लिए आपको टीचर बनाया। टीचर ऐसा नहीं बनना है, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस देश की, इस मुल्क की। एक टीचर एक बच्चे को संतरासवादी भी बना सकता है, टेररिस्ट भी बना सकता है, और एक टीचर एक संतरासवादी और टेररिस्ट को एक अच्छा इंसान बना सकता है। बहुत से बच्चे अमेरिका में आप जाइए, वहां के जेलों में तो वो बाकायदा मौलाना लोग, प्रीस्ट लोग, मंदिर के पुजारी लोग, चर्च के प्रीस्ट, सबको वो जेलों में भेजते हैं और लोगों को रोजाना 1 घंटा 2 घंटा खाली उनको मारना नहीं सिखाते, मजदूरी नहीं सिखाते, उनको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। और ऐसा भी होता है और हो रहा है, बांग्लादेश में हुआ है, मुझे मालूम है, अमेरिका में होता है, यूके में होता है। जेल से जब वो लोग निकलते हैं, जो बड़े बड़े क्रिमिनल थे, वो अच्छे इंसान बन के निकल आते हैं, क्योंकि उनके ऊपर मेहनत होती है, घिसाई होती है। बस नरम मिट्टी को एक खूबसूरत फूल बनाने की कोशिश होती है तो वो फूल बन के निकलता है। दूसरा चाकू बनाना है तो वो चाकू भी निकलता है। तो आप लोग हमारी अमानत है। हम यहाँ बैठे, आई डोंट नो, वी डोंट नो, आप लोग वहां क्या कर रहे हैं? आपको है, आपका अल्लाह है, आप है और आपका अल्लाह है। जो आपको सैलरी मिलता है, कोई मेरी इस बात को किसी और अदरवाइज में ना ले, जो सैलरी मिलता है वो तो आप ड्यूटी कर रहे हैं, उसके लिए आपको कोई ऊपर का सवाब नहीं मिलने वाला है। आप जो सैलरी मिलता है उसके आउट ऑफ द वे जाके किसी बच्चे के ऊपर मेहनत कीजिए, बुरे को अच्छा बनाइए, किसी अनपढ़ को पढ़ा लिखा बनाइए। वो काम अगर आपने किया और आउट ऑफ द वे टाइम के बाहर निकल के
आपने उसके ऊपर मेहनत की और शेप बनाने की कोशिश की, वो आपका सवाब लगा। यीशु को अल्लाह कहता है ये है इबादत। अगर तुमने एक इंसान को बना दिया, सारी इंसानियत को बना दिया, और एक इंसान को बिगाड़ दिया तो सारी इंसानियत को बिगाड़ दिया। सर ने बहुत कीमती चीजें बताई, ये अगर यही रह जाएगा सर की मेहनत बेकार। मैंने इसीलिए लास्ट में इम्तिहान लिया, वो सिर्फ इसलिए लिया कि कितने % लोग जाके वहां इस चीज को इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, खुद करते हैं या अपने टीचरों से कराते हैं। अगर वो टीचरों से करा सकते हैं, करते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होता है, तो हमारी मेहनत कामयाब, सर के यहाँ आने की मेहनत कामयाब। और अगर वो नहीं होता है, हाँ ये तो होता रहता है, ये तो उनका काम ही है। डायरेक्टर साहब का रोजाना एक से एक एक्सपर्ट पकड़ के लाएंगे, कितने एक्सपर्ट को झेलेंगे। हमने फलाना साहब को भी देख लिया, फलाना साहब को भी देख लिया, हम नहीं सुधरेंगे। किसी ने बोला था हम अंग्रेज के जमाने के झेले रहे, बोले हम नहीं सुधरेंगे तो तू क्या सुधरेगा। तो इसलिए बहुत से टीचर दिल में सोचते होंगे हम अंग्रेज के जमाने के टीचर है, तो हम नहीं सुधरेंगे तो तुम क्या सुधरोगे। ऐसा नहीं, आप लोगों को एक खूबसूरत बगीचा बना के रखा है। कौम की अमानत आपके पास है, कौम का मुस्तकबिल है, जो बच्चे हैं छोटे छोटे, ये तो हमारे फ्यूचर जनरेशन है। आप इनको क्या देखना चाहते हैं, कल कौम को आप क्या देना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हर चीज यहाँ से डिक्टेशन नहीं मिलेगा। इसलिए कोई भी अगर टेढ़ा मेढ़ा केस आता है, कोई बच्चा आता है, उसको राम करके अच्छा बनाना ये आप लोगों की जिंदगी जिम्मेदारी है। जो बच्चा अच्छा पढ़ रहा है उसके ऊपर क्या महत्व, तो पढ़ ही रहा है। और एक चीज और है तो आजकल बहुत कम होता है, सर ने बड़ी कीमती चीज बताई। मैं अमेरिका में गया, स्कूल्स में गया, लंदन गया, अभी टर्की गया और जरूर गया। वहां हमने स्कूलों में देखा सर कि उनके हर स्कूल में, छोटे बच्चों के स्कूल में, क्लास 8, क्लास 9, 5, 6 के एक प्ले रूम रहता है और उसमें हर किस्म के जो टॉयज रहते हैं बड़े, तो बच्चे आते हैं, जब उनकी छुट्टी होती है, हल्की घट्टी होती है, वहाँ उनको भेजते हैं। बहुत से बच्चे बाहर जाते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, कोई क्रिकेट खेलता है कोई। और एक रूम वो है जिसके अंदर इन बच्चों के इंटरेस्टिंग गेम रखे। एक बच्चा आता है फौरन वो डॉक्टर का स्टेथोस्कोप लगा लेता है, दूसरे को बुलाता है, उसका पेट देखने लगता है, ये देखने लगता है, सब रिकॉर्डिंग। एक बच्चा आता है, आके वो फ्लाइट के अंदर बैठता है और अपने आप को पायलट समझता है। ये लोग ऑब्जर्व करते हैं, पूरा उसका वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। और होने के बाद ऐसे ही और बहुत से प्रोफेशंस के अंदर, तो यहीं से वो क्लास 2 से 3 से वो अंदाजा कर लेते हैं ये बच्चे का रुचि, इसका इंटरेस्ट किस गेम में है, तो उस गेम में फिर उसको वो लोग सब्जेक्ट में आगे बढ़ाते हैं। तो आज उनके बाद लोग मिलते हैं, हमारे पास लोग नहीं मिलते। इसीलिए इसको बोलते हैं खेल खेल में पढ़ना। बच्चों के साथ बहुत से टीचर आके क्लास में घुसते हैं तो बच्चे तौबा इस्तगफार पढ़ के अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह ये मनहूस जितने जल्दी हो जाए चला जाए। होता है, ऐसा होता है। और बहुत से टीचरों का इंतजार करते हैं बच्चे, हफ्ते में एक क्लास भी हुआ कि वो सर कब आते हैं। मुदस्सिर साहब का कल हम लोगों ने पब्लिक प्रोग्राम में देखा, जैसे ही सर उठे सारे बच्चों ने हो और तालियों पे तालियां, तालियों पे तालियां। ऐसे भी टीचर उठते हैं जिनके देखते हैं गालियों पे गालियां। क्यों भाई? वो हमारे उसमें सुपर पोर्टी में वो जो अरुण सर है, वो जैसे ही खड़ा होता है IAS एकेडमी में जब ताली बजाते हैं। आपका सबक अगर क्लास अगर इंटरेस्टिंग है, इसका मतलब नहीं है कि आप सिनेमा बैठ के दिखाएंगे। आप जो अमिताभ बच्चन का फिल्म दिखाएंगे, उसके डायलॉग सुनाएंगे। खेल खेल में पढ़ाना ये आज का बहुत बड़ा टेक्निक है। खेल खेल में पढ़ाओ, किसी को मालूम भी नहीं पड़े। वो मैं किस्सा सुनाता हूँ, खत्म कर दूंगा। आप लोग भूख से हालत खराब है, मेरा इतना हालत खराब है, आज हमने शाम को 5 बजे खाना खाया। तो इसलिए पठान लोग मशहूर है, अक्सर पढ़ते वढ़ते नहीं। पठान लोग मालूम है अफगानिस्तान के लोग। तो पठानों में एक गांव था जहाँ मशहूर था कि यहाँ के बच्चे माँ बाप पढ़ने के, एक बेचारा पढ़ा लिखा वहां कोई भूल से पहुंच गया। उसने बोला यार मैं पैसे दूंगा, एक अच्छा टीचर लाओ, बच्चों को पढ़ाना तो जरूरी है, उसके बगैर तो ये बच्चों का कौम का कुछ नहीं होता। कमेटी ने बात किया, उसकी बात मान ली, टीचर ने क्या है बहुत हार्ड है इसके ऊपर। उसने आके पहले ऑब्जर्व किया कि गांव के बच्चे लोग पढ़ते क्यों नहीं है। तो मालूम है गांव में एक माहौल है, तुम पढ़े लिखे बनोगे तो अच्छे बन जाओगे, तो अच्छा तुम्हें बनना नहीं है, इसीलिए किसी तरीके से पढ़ना नहीं। तो वो बेचारा क्या करता,
आने लगा जाने लगा, कोई बच्चा पढ़ने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि माँ बाप घर से स्कूल में भेजते हैं लेकिन मना कर देते हैं कि पढ़ना नहीं, ये गलती नहीं करना। पठान लोग वैसे दुनिया में मशहूर बदनाम है बेचारे। तो वो टीचर पठान था लेकिन मेरे ख्याल से मिक्स था, सिर्फ पठान होता तो वो भी ऐसे ही करता जो उनके बच्चे कर रहे हैं, वो भी वैसे ही करता। बोला भाई हम लोग खेलेंगे, पढ़ेंगे नहीं, हम लोग पढ़ना नहीं चाहते हो, नहीं चाहते सर, चलो खेलेंगे, आज क्रिकेट खेलो, चलो क्रिकेट खेलो, दूसरे दिन वॉलीबॉल खेलो, वॉलीबॉल खेलो, तीसरे दिन कैरम बोर्ड खेलेंगे, खेलेंगे। बच्चे जब उनसे जरा मिल गए उस्ताद से तो बोले यार टीचर अच्छा है, सब कुछ कराता है लेकिन पढ़ाने की बात नहीं करता, बहुत अच्छा, पढ़ाने की बात नहीं करता। तो एक दिन उस्ताद ने ये किया, चलो फलाने आम के बाग में चलेंगे, और जब आम का सीजन होता है तो पूरा झाड़ फड़ा होता है, आप लोगों ने देखा नहीं, हम लोगों ने देखा है। यूपी में आप जाओ, एक एक झाड़ में हजार हजार आम लगे होते हैं, रात जब पक जाता है तो बहुत खूबसूरत लगता है। तो उसने कहा भाई कुछ बच्चे लोग झाड़ में चढ़ जाओ, बोले अच्छा आज खेल यही होगा। बोले क्या? बोले ऐसा करना, कुछ लोग नीचे 10 बच्चे खड़े हो जाओ और 10 बच्चे पेड़ पर चढ़ जाओ और वहां से फेंकना शुरू करो। कितना गिरा? 1, कितना गिरा? 2। तो नीचे वालों को बोलते हैं तुम पकड़ के बोलना 1 और उसको बोलना मैंने ऊपर से फेंका 1। 1 2 3 पे जैसे ही पहुंचे तो एक में से उनमें से जो मॉनिटर था बोलने लगा टीचर अब पढ़ाने लग गया, भागो यहाँ से। टीचर ने अब पढ़ाना लग शुरू कर दिया। तो ऐसे टीचर भी बहुत होते हैं, समझे कि नहीं? तो इसलिए आप लोगों के ऊपर बहुत काम की जिम्मेदारी है। बहुत लंबा बोलने का वक्त नहीं है, कभी मौका मिलेगा तो इस टॉपिक पे बात करेंगे, हंसेंगे, हंसाएंगे, लेकिन हम भी आपसे खेल खेल में सीखेंगे और सिखाएंगे। हम लोग भी जानते हैं इस टेक्निक को, तो दुआ करें सब लोग अपने वहां जाए, कौन की जिम्मेदारी समझिए। आज से ये टीचरिंग का आपका जो प्रोफेशन है वो इबादत बन गया। अल्लाह को खुश करना है, अपने खुदा को खुश करना है, भगवान को खुश करना है, तो आप इन बच्चों को बनाइए, इंसानियत बनाइए। अगर किसी का इंटरेस्ट नहीं है चले जाइए। और आप लोग प्रिंसिपलों में एक बात कहता हूं, अगर आपके स्कूल में किसी तरीके से भूल से कोई गलत टीचर आ गया जो उस सब्जेक्ट के लायक नहीं है, उसको बर्दाश्त मत करिए। उसके अपग्रेडिंग, मैंने आज डायरेक्टर साहब से कहा कि बहुत से टीचरों को अपग्रेडिंग की जरूरत होगी, टीचरों को, प्रिंसिपलों को नहीं। मैं, मेरी हिम्मत नहीं है इतना ऊपर हाथ दूं, मैं वहां तक हाथ नहीं दूंगा, लेकिन टीचरों में बहुत से लोग उनको ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजो। हाँ डॉक्टर साहब, ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजो। एक बार भेजो, 2 बार, तीसरी बार नहीं होता तो फुटबॉल की तरह भेजो और आप, लेकिन बच्चों की जिंदगी के साथ मत करो। प्रिंसिपल किसी से मोहब्बत ना करे लेकिन किसी से दुश्मनी भी ना करे। इसलिए कि मेरी बात नहीं मानता लेकिन अच्छा टीचर है, आप अपनी बात को मत मनवाइए, लेकिन उस टीचर की इज्जत कीजिए। लेकिन अगर कोई आपके चमचाबाजी बहुत करता है और आपके बच्चों के साथ इंसाफ नहीं करता, पढ़ाई में इंसाफ नहीं करता, तो उसको टॉलरेट भी मत करिए। ये नाइंसाफी है, ये खुदा के बंदों के साथ खयानत है, ये अल्लाह की अमानत है। इस अमानत के साथ आप खयानत मत कीजिए। और टाइम टू टाइम फसल भाई से मैं यही कहूंगा कि सर जैसे लोग और मोटिवेटर लोगों को बुलाएं और टाइम टू टाइम टीचरों के साथ एरिया वाइज, एक साथ में बहुत टीचर हो जाएंगे तो आप एरिया वाइज कितने लोगों को, 200 लोगों को एक जगह जमा कर लीजिए, वहां आप 2 दिन का प्रोग्राम कर लीजिए, होटल ले लीजिए, लोग आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं उसमें ले लीजिए, करके 1 हफ्ते का प्रोग्राम कर लीजिए। लेकिन जब तक के नीचे के टीचरों तक आपकी बात नहीं पहुंचेगी, आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। नामुमकिन है, वो कोई इंग्लिश खेल है ना, मैंने देखा नहीं कभी, लेकिन बड़े भाई बताते हैं कि वो गेम ऐसा है, आप लोगों को तो ज्यादा मालूम है, सभी इतने अच्छे इंग्लिश बोल रही थी लड़कियां, मुसलमान लड़कियां इंग्लिश बोलेगी तो हम सोचते भी नहीं थे, इतनी लड़कियां इंग्लिश बोली। हाँ, वो खेल बताते बड़े भाई, मैंने नहीं देखा कभी। इधर से एक बात शुरू होती है, 20 आदमी उधर होते हैं, वो लास्ट तक जो है वो मैंने उसको मना कर दिया, वो वहां तक पहुंचते पहुंचते मैंने उसको रख दिया, बिल्कुल उसका उल्टा हो जाता है। इसलिए आज की मुलाकात है बस इतनी, फिर बातें कर लेंगे कल जितनी। खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम।